के मेहमान के लिए थे। हुजूर ने मगर वापसी आके जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल, जब मैं लोगों से ये कहूंगा कि एक ही रात में मैंने फिलिस्तीन भी देखा और मैंने आसमानों की सैर भी की, अल्लाह का दीदार भी कर लिया, जन्नत भी देख ली, तो यकीन कौन करेगा? जिब्राइल ने अर्ज़ की, हुजूर कोई करे ना करे, आपका यार अबू बकर यकीन कर लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला, अज़मत अस्हाबे रसूल। निकल जाइए। तो जो है कोई यकीन, और बोलो यार, आज के जमाने में तो आप समझते हैं हुजूर के ऊपर यकीन, उस जमाने में वो कैसा वक्त मियां जिब्रील, वो कैसा वक्त मियां अल्लाह के रसूल के ऊपर जो है वो लोग बदतमीजी करते हैं, गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं। हुजूर चलते हैं रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं। आज का इस्लाम आपको बड़ा आसान लगता होगा, मगर उस वक्त इस्लाम के 5-6 लोग भी नहीं थे इस्लाम में हुजूर को मानने वाले पूरे मक्के में। तब जो है जरा ध्यान से सुने, 5-6 लोग भी नहीं थे। गालियां, जुल्म, पत्थर फेंके जाते थे। हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, गर्दन दबा दी गई। हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, सरकार दो आलम के ऊपर ऊंट की ओजरी रख दी गई। सरकार नमाज पढ़ रहे हैं, सरकार निकल के जा रहे हैं, अबू जहल ने आकर के सर पे ऐसा डंडा मारा कि हुजूर के सर मुबारक में चोट आई, सर फट गया। कैसा सख्त दौर है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। सैयदा फातिमा अर्ज करती हैं, अब्बा ये लोग हमारे घर में पत्थर क्यों मारते हैं? जब पत्थर मारते तो कभी मेरे लगता है 6 साल की है, 6 साल की, कितना दर्द सहा है। कभी अम्मी के लगता है पत्थर, कभी मेरे लगता है अब्बा। और आपको ये बदतमीजी क्यों करते हैं आपके साथ? आपने क्या बिगाड़ा है इनका अब्बा? हुजूर फरमाते हैं, फातिमा एक दिन आएगा ये लोग मुझे जानेंगे और मानेंगे, आज ये मुझे जानते नहीं। और तवज्जो है कि नहीं, उस दौर में जब कोई नहीं मानता था, तब हजरत अबू बकर ने अर्ज की थी, हुजूर कोई माने या ना माने, ये अबू बकर अपने जान माल से मानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। बेशक, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो। अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहा हूं यार। कौन अबू बकर सिद्दीक? अल्लाह अकबर, जरा गौर करे, तवज्जो करे, कौन अबू बकर सिद्दीक? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सुनो, हुजूर के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुंह से जो है ना बदबू आती थी। बदबू जब आती थी तो हजरत उमर, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो गया तो हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीबी उनके निकाह में आई तो उन्होंने उनसे पूछा, कोई अबू बकर की अजीब बात बताएं। का क्या बात बताऊं? उनकी बात यह थी कि उनके मुंह से बू आती थी, बदबू आती थी। मैंने एक दिन पूछा कि आपके मुंह से बदबू क्यों आती है? तो आपने फरमाया, और तो कोई बात नहीं है, जब अल्लाह के रसूल का विसाल हुआ तो मैं रोया नहीं था, तो मेरा दिल जल गया। ये दिल के जलने की बू है, जली जली बू से उसकी पैदा। अगर कोई मुझे दाद ना देना तो खामोश भी रहे, क्योंकि मेरे कान में आवाज सब तरफ से आती है। गुजारिश कर रहा हूं, थोड़ी देर मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं लोगों को, अल्लाह करे तो वहां पहुंच जाओ। कहते हैं मैंने जो ना हुजूर की जब विसाल हुआ तो रोया नहीं था, रोक लिया था अपने आप को, तो मेरा दिल जल गया है, मेरा दिल जल गया है। जली जली बू से उसकी पैदा है, सोज़िशे इश्क चश्मे वाला, कबाबे आंखों में भी न पाया, मजा जो दिल के कबाब में है। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, जिब्राइल तुझे मैंने फरिश्तों का सरदार बनाया? कहां बनाया? रब मैंने, तूने मुझे बनाया। मैंने तुझे तमाम नबियों के पास भेजा? रब भेजा, तेरा बड़ा एहसान। फिर भी तेरे दिल में कोई तमन्ना बाकी है? जिब्राइल अर्ज करते हैं, मौला तेरा बड़ा मेहरबानी तेरी, तूने मुझे फरिश्तों का सरदार बनाया, तूने मुझे 600 नूरानी पर दिए, मगर मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश है, काश मैं जिब्राइल फरिश्तों का सरदार न होता, मोहम्मद का गुलाम अबू बकर सिद्दीक होता। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लाजवाब लाजवाब, सुभान अल्लाह। अब आप लोग खुश हो ना हो, मुझसे खुश हुजूर हो रहे हैं। बेशक, वाह, क्योंकि मैं उस यार का जिक्र कर रहा हूं जिस यार की कुर्बानियों के बारे में हुजूर ने फरमाया, मेरे अबू बकर की एक नेकी सारे नेकियों पे अफजल है। बेशक। अच्छा देखें हमारे यहाँ क्या, नौजवानों जरा ध्यान से सुनना,
हमारे यहाँ क्या क्या आ जाता है, कुछ नहीं होगा कयामत के दिन। हम हैं तो, मैंने कुछ अबामल पीर भी है मशाइख हैं हमारे यहाँ, मगर कुछ बेअमल बदतरीन किस्म के लोग भी हैं। वो नजराने लेके चक्कर में कहते तुझे हम देख लेंगे कयामत के दिन। वो कहता है मेरे पीर देख लेंगे। मैं कह लगा यार तेरे पीर को देख के लगता है वो तो अपने आप को भी नहीं देख पाएगा। कयामत का दिन से डर बिल्कुल खौफ ही नहीं। कयामत का खौफ है? अरे बोलो है? नहीं है ना? वो कहते कुछ नहीं होगा, हमारा हो जाएगा काम, हम बख्शे जाएंगे। मैं कहता अच्छा रखना चाहिए, उम्मीद रखे रहमत से, मगर कहते हमें डर नहीं लगता। मैंने तुझे तो नहीं लगता, मगर उमर को तो लगता है। क्या बात है, तुझे नहीं लगता, अबू बकर सिद्दीक को तो लगता है। हल्का इको करें भाई और आवाज थोड़ी ठीक करें। तुझे नहीं लगता, मगर अबू बकर को तो लगता है। कयामत का दिन कैसा दिन होगा? हुजूर ने फरमाया मैंने सबकी नेकियों का बदला दे दिया, मगर अबू बकर का बदला मेरा रब अता करेगा। अबू बकर सिद्दीक का बदला, अतीक का बदला, तमाम सहाबा और अहले बैत में सबसे अफजल, जल्दी बोलो ये हमारा अकीदा है, हजरत अबू बकर। मगर आज मैं अबू बकर सिद्दीक के कदमों तक पहुंचना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, जरा गौर करें, कयामत का दिन कैसा होगा जरा ध्यान से सुन ले। हो सकता है कयामत आने से पहले थोड़ी मालूमात तो आपके पास हो। कयामत आएगी कैसे? कुरान और हदीस के हिसाब से बात यह है कि सुबह सुबह जो है ना, शाम, आज भी शाम और शामों की तरह थी, और सुबह भी और सुबह की तरह थी कि मुर्गे ने अजान दे दी और चिड़ियां चहचहाने लगी, कौवे बोलने लगे। सुबह सुबह का वक्त है, माँ उठी है, माँ ने उठने के बाद बच्चे को उठाया है, उसके बाद कपड़े पहनाए हैं, मुंह धुलाया है, कपड़े पहनाए हैं, और उसके बाद नाश्ता बनाने गई है। उधर मजदूर ने जब देखा कि सुबह हो गई, उठा, मंडी की तरफ चलने लगा। कुछ लोगों को ट्रेन पकड़नी थी, वो स्टेशन की तरफ चल रहे हैं। कुछ लोगों को जो है अपने खेत में जाना था, उन्होंने अपना हल उठाया और लेके खेत की तरफ चल दिए। उसने अपना हल जो है वो खेत में रखा है, और ये जो ये जो आदमी है ना, ये हथौड़ा उठा करके, ये लोहार, इसने हाथ में हथौड़ा उठाया है और लोहे को गर्म कर रहा है। इसने अपनी भट्टी को चालू कर दिया है। अब जरा गौर करें, ये कयामत का दिन होगा कि मियां, अब जरा गौर करें, एक आदमी की आंख खुली है, हल्के हल्के सुबह हुई है, उसने अपने घर के पर्दे अलग किए, सूरज हल्का हल्का निकलना शुरू हुआ है, इंसान आगे बढ़ता चला जा रहा है। उधर मां का नाश्ता तैयार हुआ, मां ने अपने बेटे की तरफ को अपना हाथ किया, और जैसे ही हाथ किया, लुकमा बेटे ने मुंह खोला, अब मां को लुकमा रखना है। उधर एक बच्चा मां के करीब में रोने लगा, अब उसे दूध पिलाना है, तो मां अपने बेटे से प्यार के साथ अपने सीने के करीब बच्चे को करती है दूध पिलाने के लिए। उधर जो है वो जो हल चलाने वाला किसान है, उसने दाना उठाया हाथ में, उसे आज दाना फेंकना है। इधर जो है ना, इधर जो है वो, इधर हल चलाने वाले ने दाना फेंकना है, उधर हथौड़े वाले ने हथौड़ा मारना है, और उधर एक आदमी ने पैर आगे बढ़ाया है घर से जाने के लिए। कुछ लोगों ने अपने काम के लिए घर से निकले हैं। अचानक एक आवाज आएगी, धमाका होगा, ऐसा धमाका कि मां के हाथ से लुकमा गिर जाएगा, किसान दाने फेंक नहीं पाएगा, गिर जाएंगे। कैसा दिन होगा? कयामत मुसलमानों पर नहीं आएगी, मगर वो कैसी कयामत का दिन होगा कि बेटे को दूध पिलाने आई, आवाज इतनी खौफनाक है कि जमीन जब लर्जी तो मां ने अपने बेटे को फेंक दिया, जमीन ने अपने बोझ निकाल दिए, पहाड़ों ने आज रूही का रूप इख्तियार कर लिया है। वो रूही की तरह जो है वो तैरते फिरते हैं जमाने में। आज पानी की बंदिशें खत्म कर दी गई है, पानी आने लगा है। मत डरो, मैं कोई अफसाना सुना रहा हूं, ना डरो। कितना सख्त दिन है, सारे मर गए, अब कोई जिंदा नहीं है, सारे मर चुके हैं। अब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म देना शुरू किया है। जिब्राइल मौत आ गई, इसराफील मौत आ गई, मिकाईल मौत आ गई, अब इजराइल नाम का फरिश्ता है मौत का। अल्लाह हुक्म देगा, इसे हुक्म से इसे भी मौत, तू भी मर जा। अर्श कांपेगा, रब ये तो मौत का फरिश्ता नहीं, ये भी मरेगा।
खत्म, चीख मारेगा इजराइल, सब खत्म, सब फना हो गया। अब अल्लाह फरमाएगा कौन है, उसके बाद हिसाब शुरू होगा मैदान में। कैसा मैदान होगा? कोई आम मैदान? ताजु शरिया के जनाजे में, जब इस्लामिया के मैदान में तेज धूप पड़ती थी, तो एक बाप ने अपने बेटे को फोन किया, बेटे मैं भीड़ में खो गया हूं, तू किधर है? तो बेटा कहता था बाप अपनी राह ले ले, मैं अपने हिसाब से पहुंच रहा हूं, तू अपने हिसाब से पहुंच, भीड़ बहुत है, मैं तुझे देख नहीं सकता। कयामत के दिन कैसा दिन होगा? अल्लाह अकबर। ऐसा मैदान होगा? नहीं नहीं नहीं, मैदान भी धातु का बना हुआ, और आज इसकी पीठ है सूरज की, कुछ दिन मुंह होगा, और किसी को टखनों तक, किसी को घुटनों तक, किसी को नाफ तक, किसी को सीने तक, कोई अपने पसीने में खुद गोते खाता होगा। हर नजर कांप उठेगी मैशर के दिन, हर बशर का कलेजा दहल जाएगा। कोई नहीं डरना है ना। एक नौजवान काबे के अंदर है, सजदे में सर रखे हुए है, कहता है मौला मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे। अजीम नौजवान है, बख्श दे, वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, नाबीना करके उठाना, चूंकि मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का भी सामना नहीं कर सकता। ये कौन है? लोगों ने तवाफ रोक दिए। मैं जब 2017 में गया था, तो आज तो मैंने देखा काबे में लोग, पहले बुजुर्ग रोते थे काबे को देख के, अब तो सेल्फी लेते हैं लोग। तौबा तौबा। वो उमरा करने गए, अपने आप को गुमराह करके आ गया बदतरीन किस्म से। वो तस्वीर खींच के फेंक दी, लोग फेसबुक पे डाल दी, गुंबद खदरा पीछे, और ये काय की लानत है तेरे ऊपर यार, तूने अदब ही नहीं सीखा। हरम की जमीन और कदम रख के चल। जिंदाबाद। अरे सर का मौका है अल्लाह। मेरा इमाम कहता है खौफ है समय खराशी है सगे तैबा का, वरना क्या आता नहीं नाला फुगा हमको। मजाक समझते हैं हम सब चीज को। सांस लेने को जहां बेअदबी माना जाता है वहां तस्वीरें, मगर मैंने एक मंजर ये भी देखा कि जब रात का वक्त था 12:30 बजे, तो एक कोई 70-80 लोग काबे में उतरे, और वो जैसे उन्होंने काबे को देखा तो औरतें मर्द बच्चे सब काबे को देख के कहते थे रब्बे काबा रब्बे, शिकायत के लहजे में अल्लाह को पुकारते थे। तो जब वो रोने लगे तो सारे लोग जितने भी है ना, वो सब रोने लगे। किसी को क्या पता ये क्यों रो रहे हैं, मगर ये मुसलमानों का आपस की मोहब्बत है। पूरा हरम रोता था, हरम से लेके जो है वो सफा मरवा तक लोग रोते थे। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं जिनके आने से तवाफ भी मुतासिर हुआ है, और ये सब रो रहे हैं? क्या लगे आपने पहचाना नहीं, फलस्तीन के लोग पहली बार पाबंदी हटने के बाद आए हैं। अभी 6 महीने पहले 70,000 फलस्तीन के मुसलमानों को पहले नशा दिया गया, फिर उन्हें 4 लाइन रोड पे लिटाला गया, फिर उनके ऊपर बुलडोजर चला दिए गए। मेरी बहन है, मेरी बेटी सुन रही हो तो सुन ले, मैं आज भी उस बच्चे को नहीं भूलता फलस्तीन के जिसके टांके लगा रहा था डॉक्टर। तो उसने कहा क्या टांके लगा के ठीक करता है? 8 साल का बच्चा कहने लगा ऐसा इंजेक्शन लगा डॉक्टर मर जाऊं। कहा क्यों? कहा मैं 8 दिन से भूखा हूं, अगर तू मुझे ठीक कर देगा फिर मुझे भूखा रहना पड़ेगा। मुझे मार दे, मैंने सुना है जो मर जाता है अल्लाह उसे पेट भर के खाना खिलाता है। फलस्तीन के लोगों के खाने का क्या हुआ? कहाँ चला गया? एक साहब मुझे मिले फिलिस्तीन के, तो मैंने उनसे बात की तो कहने लगे हमारे यहाँ बहुत खाना था, आपके हिंदुस्तान में अल्लाह का शुक्र। कहने लगे मगर हमारे यहाँ रमजानों में 1700 लोग भूख से मर गए। मैंने कहा खाना कहाँ चला गया? कहने लगे पहले था तो नालियों में फेंक देते थे हम, हमारी शादियों में हम पैरों के नीचे कुचलते थे रोटी। इंसान बड़ा बेगैरत है, जिस रोटी के लिए लड़ता है उसी के ऊपर चलता भी है, रिज़्क़ की बेहुरमती करता है। शादियों में देखो अल्लाह तकब्बुर की वजह से नीचे से उठा के नहीं खाता, दस्तरखान पे से। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जो दस्तरखान पे गिरा हुआ खाना खाएगा कयामत की दिन उसे भूख नहीं लगेगी। यार कैसे कैसे दर्द गुजर गए लोगों पे, और हम कहते हैं कयामत में कुछ नहीं होगा। वो इराक की बच्ची
वो 2001 में उसकी जब तस्वीर खींचने के लिए एक आदमी आगे बढ़ा तो उसका घर फूट चुका था, बम मैंने देखा है इराक के घर, तो मैंने बगदाद शरीफ देखा है, तो ऐसे करके फूट गए लगा, तो वो हाथ जोड़ के बोली 12-13 साल की लड़की थी, ओ कैमरामैन ना ना मेरा फोटो नहीं खींचना। कहा क्यों? कहा ना ना मेरा फोटो ना खींचना। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि मेरे बाप और मेरी माँ मर गए, शहीद हो गए, मैं अपनी जान बचाने के लिए बगैर दुपट्टे के बाहर आ गई, अगर तू मेरा फोटो खींचेगा तो दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी के शहर में रहने वाली लड़की सर पे दुपट्टा नहीं रखती है। काबे में रो रहा है एक शख्स, तवज्जो, कहता है या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो लोग कहने लगे मौला इसे ही माफ कर, हम बाद में तवाफ करेंगे। तवाफ रुक गया, पहले इसे माफ कर दे। ये कौन इसका कितना पुरदर्द लहजा है कि काबे की दीवारें भी इसके साथ रोने लगी हैं। रोक के कहता है या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। लोगों ने दुआ की, पहले मौला इसे बख्श दे, पहले इसके गुनाहों को माफ कर, उसके बाद हम दुआ करेंगे, तवाफ करेंगे। अभी उस शख्स ने जब अपना चेहरा उठाया उस अजीम शान इंसान में, तो लोगों की चीखें निकल गई। कोई आम आदमी नहीं था, मेरे और आपके आका सरकार शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म थे। इकबाल कहता है तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज़े मैशर उज़्र हाय मन पजीर, या अगर बीनी हिसाबम ना गुजीर, अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा वगीर। इकबाल कहता है या अल्लाह, बहुत ध्यान से सुना नौजवानों, इकबाल की इस अकीदत पर मैं कुर्बान चला जाऊं। इकबाल कहता है मौला तू बख्शने वाला मेहरबान है, तू मेरा हिसाब न ले, तू मेरा हिसाब न ले, तू बेहिसाब मुझे बख्श दे, मैं तेरे हिसाब के नहीं तेरी रहमत के लायक हूं, मगर तुझसे एक ही बात अर्ज करता हूं मौला मेरा हिसाब तो ले ले, मगर कयामत के दिन अगर तू मेरा हिसाब लेना चाहे तो ले लेना, तू जो मालिक है, मगर इतना करना कि मेरे हिसाब हुजूर के सामने मत लेना कि मुझे शर्मिंदगी होगी। किसके सामने? हुजूर के सामने मेरा हिसाब। यार हदीस शरीफ में आया एक बंदे को पकड़ के लाया जाएगा कयामत के दिन, तो कहा जाएगा हुजूर ये आपका गुलाम है, उम्मती है। तो हुजूर उसकी तरफ देखेंगे तो फरिश्ता एकदम कहेगा हुजूर इसने फला गुनाह किया, तो हुजूर का सर झुक जाएगा। सर तुम चाहते हो कि हुजूर का सर झुके? पेशे हक मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे, हुजूर की आंखों में आंसू होंगे। बताया मेरे आका करीम ने फरमाया आयशा सारे लोग बरहना होंगे, साया नहीं होगा कयामत के दिन, कोई भी साया नहीं होगा, सारे लोग बरहना होंगे, किसी के सर पे कोई साया नहीं होगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं कि उस दिन कोई क्या करेगा जब उसके जो हाथ उसके जिस्म उसके खिलाफ गवाही देने लगे। जब ये उंगलियां जो मोबाइल के कीबोर्ड पे चलती थी ना, ये उंगलियां कहेंगी मौला तूने दिया तो था नेक काम करने के लिए, रोजी कमाने के लिए और नेक काम कर, मगर इसने तो गंदी चीजें मोबाइल पे लिखवाई हैं, तो फिर क्या करोगे? बोलो कौन सा तुम्हारा गवाह लाओगे? नौजवान बताओ तो आज तो तुम्हें चुपके गुनाह करते हुए बड़ा आसान लगता है, मगर उस दिन कौन सा उस दिन कौन होगा जो तुम्हें जो है वो बख्शवाएगा? ये बताओ उस दिन कहां से झूठे गवाह लाओगे जब ये आंखें मेरे खिलाफ बोलेंगी, कहेंगी परवरदिगार आलम ए रब्बुल आलमीन तूने दिया था काबा देखने के लिए आंखें, तूने आंखें दी थी रोज़े रसूल देखने के लिए, माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, मगर इसने तो गंदी फिल्में दिखाई। बोलो तुम में कितने लोग ऐसे बैठे जिन्होंने गंदी फिल्में देखी होंगी, जिन्होंने फिल्में देखी होंगी दूसरों की लड़कियों को ताकने वालों, तुम क्या समझते हो छुप जाओगे कयामत के दिन? ये तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ बोलती होंगी, ये मेरी आंखें मेरे खिलाफ बोलती होंगी, ये मेरे खिलाफ। अल्लाह फरमाता है मैं रहमान और रहीम भी हूं और मालिक यौमुद्दीन भी हूं, मैं यौमुद्दीन का मालिक भी हूं। मैं कयामत के दिन तुमसे हिसाब लेके छोड़ूंगा। नौजवानों तुमसे जवानी के बारे में पूछा जाएगा, तुमने जवानी कैसे गुजारी? फिल्में देखते रहे, गाने देखते रहे, मोबाइलों पे तुमने गेम खेला, मगर अल्लाह के हबीब पर दुरूद नहीं पढ़ा। तुम 3-3 घंटे सूडो को, तुम 3-3 घंटे मोबाइल में गेम खेलते रहे तुमने, मगर अल्लाह के रसूल पर दरूद नहीं पढ़ा। बोलो तुम्हारे ये हाथ, तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारी ये जबान तुम्हारे खिलाफ बोलेगी मौला तूने अल्लाह उसके रसूल के अपना और तेरे हबीब के जिक्र के लिए
लिए जबान दी थी, मगर इसने तो गालियां सुनाई, इसने तो गीबतें की। जब जबान मेरे खिलाफ बोलने लगे, कुछ लोग होंगे उनके पेट बड़े होंगे, वो गिरते जाएंगे उठते जाएंगे गिरते जाएंगे। हुजूर फरमाते एक मैदान में बड़े पेट वाले लोग होंगे, उन गिरते जाएंगे उठते जाएंगे गिरते जाएंगे उठते जाएंगे। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह वो कौन लोग होंगे? का वो सूद खाने वाले होंगे। कयामत के दिन उनका पेट उनके जिस्म से बड़ा होगा, वो सूद खाने वाले होंगे। जब वो खड़े होंगे तो डिसबैलेंस होके गिर जाएंगे, मगर फिर बैलेंस बनाएंगे, फिर गिर जाएंगे, फिर बैलेंस बनाएंगे। अर्ज की जाएगी या रसूल अल्लाह वो कौन होंगे? का वो अहले महशर में उनमें कहा जाएगा या महशर वालों देख लो, ये सूद खाने वाले सूदिया लोग हैं। ये जो सूद खाते थे ये सूद खोर हैं, ये सूद खाने वाले हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें आप, जरा तवज्जो तो करें आप मेरी बात पर। उस दिन मैं कहां जाऊंगा? हजरत सलमान फारसी जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया सलमानो मिन्ना अहले बैत, वो जो रो रहे थे इंतकाल के वक्त, जिन्हें सैयदा फातिमा अपना भाई कहती थी, सलमान फारसी, वो रो रहे थे। तो किसी ने पूछा क्यों रो रहे हैं? कह लगे हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन एक घाटी होगी, उस घाटी को वो पार नहीं कर पाएगा जिसके पास दुनिया का माल होगा। कहते मेरे पास दुनिया का माल है। वो गवर्नर थे उस वक्त, गवर्नर हजरत उमर के दौर में इंतकाल हुआ। तो साद बिन वक्कास कहते जब इंतकाल हो गया तो मैंने उनके घर गया तो मैंने देखा, देखो दुनिया क्या क्या है। तो एक लोटा पानी पीने का और वुजू करने का था, एक बर्तन था जिसमें खाना पकाते थे, एक बर्तन था जिसमें खाते थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। और कहते थे दुनिया जिसके पास हो वो घाटी नहीं चढ़ पाएगा, जो घाटी कयामत के दिन एक घाटी होगी वो घाटी नहीं चढ़ पाएगा। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें। जहन्नम आएगी और जब कयामत के दिन जहन्नम चीख मारेगी, 70,000 तकरीबन फरिश्ते पकड़े हुए होंगे। जहन्नम चीख मारेगी, सारे अहले महशर जमीन पे गिर जाएंगे। जब गिर जाएंगे ना अल्लाह, तो फिर फरिश्ते वो लेके आएंगे, क्या फरिश्ते लेके आएंगे अपने पास हथकड़ियां होंगी। तो हथकड़ियां कहां लगाई जाएंगी? यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, जबड़े ऐसे खींचे, पूरा चेहरा खिंचता चला जाएगा। ये मुजरिम होंगे, मुजरिम। मैं मजाक कर रहा हूं, अफसाना बयान कर रहा हूं। खींचा जाएगा, औरतों को पीछे से पकड़ा जाएगा, बालों के जरिए पकड़ेंगे, कांपते होंगे सब। अल्लाह गजब पर होगा, एक एक चीज का हिसाब होगा, हर बदनिगाही का हिसाब होगा। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह गजब पर होगा। खुदा एक कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। जरा गौर तो करें, अल्लाह जलाल में होगा। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह, फिर अल्लाह का गुस्सा ठंडा कैसे होगा? यार लोग कहेंगे मैं जाऊंगा आदम अलैहिस्सलाम के पास, कहूंगा आदम मुझे जरा मुझे मेरी शफाअत तो कर दो। आदम मना कर देंगे। मैं कहूंगा ईसा आप कर दो, मूसा आप कर दो, जकरिया आप कर दो, याह्या आप कर दो, यूसुफ आप कर दो। तो यूसुफ कहेंगे मेरा बाप है याकूब, मगर मुझे आज अपनी फिक्र है, या रब्बे नफसी नफसी नफसी। उस दिन मियां इलियास कहते होंगे नफसी नफसी, सब नफसी नफसी करते होंगे। वो कैसा दिन होगा कि मां से बेटा कहेगा मेरी मां एक नेकी कम पड़ रही है, दे दे, तो मां मना कर देगी। वो कैसा दिन होगा, रिश्तेदार रिश्तेदार को नहीं पहचानेगा। वो कैसा दिन होगा जब कयामत का दिन आएगा तो क्या होगा? अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह गजब पर होगा। और हुजूर से अर्ज की हुजूर फिर अल्लाह का गुस्सा कैसे ठंडा होगा? कब मैं अपने एक उम्मती का अमाल नामा पेश करूंगा। अमाल नामा जब पेश करूंगा तो अल्लाह उसे देखेगा, हला सब जानता है, मगर जब नेकियों को देखेगा तो अल्लाह का गुस्सा मोहब्बत में, जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह, वो आपका कौन उम्मती है जिसका अमाल नामा देखकर अल्लाह का कयामत के दिन जलाल ठंडा होगा? फरमाया वो मेरा अबू बकर सिद्दीक है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबात मियां साहिब क़िबला, सरज़मीन पीर बहोड़ा बरेली शरीफ। वो नेकियां कौन सी होंगी? जिंदाबाद। बहुत अच्छा। आपका दिल लग रहा है? खत्म कर दूं तकरीर? बोलो, दिल लग रहा है? वो कौन होंगे? अच्छा, वो उनकी नेकियां कौन सी होंगी? उनकी नेकी का नाम लूं? उनकी नेकी जिनके बारे में जिन्हें देख के कहते थे हजरत उमर, जब एक काले रंग का आदमी हजरत उमर के पास आता था, मोटे होंठ, आंखों में चमक, मोटी नाक, जब वो शख्स आता था तो उसे देख के हजरत बिलाल खड़े हो जाते थे।
थे, वो हजरत उमर खड़े हो जाते थे और फरमाते थे ये बिलाल अबू बकर की सबसे बड़ी नेकी है। बेशक, वाह वाह, सबसे बड़ी नेकी। अरे भाई दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो आने जाने से मुतासिर मत, जिन लोगों को जाना है वो जाए हुए, मैं जबरदस्ती थोड़ी रोकूंगा किसी को, है ना भाई? मैंने इसी वजह से कहा था जरा तकरीर टाइम पे करा देना। मैंने आप किसकी बात कर रहा हूं? हजरत अबू बकर। जरा दिल से कहो, जरा कुछ मालूमात हासिल हो रही है? दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? माशाल्लाह, आइए आइए आइए, माशाल्लाह। यहाँ तो माशाल्लाह उलमा का अंबार है, यहाँ तो नुकाबा का, शोरा का। बैठे बैठे आराम से, बाद में करेंगे, बैठे बैठे बैठे। तो जो है सबसे बड़ी नेकी क्या है? अच्छा, फिर हमारे पास जब दौलत आ जाए तो हम क्या करते हैं? बोले चलो भाई यार 9 के 100 करो। कैसे? प्लाट खरीद लो और जमीन खरीदो और कुछ जो है वो भर लो, कुछ चीज स्टोर कर लो, का फिर पैसे बढ़ने चाहिए। और फिर पूरी जिंदगी यही करते रहे, पैसा 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 पैसा। अल्लाह फरमाता है हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। मर गए तुम मगर मुतमईन नहीं हुए। कैसे? दौलत से। हमारे पास दौलत होती है, तुम देख नहीं रहे, कोई मुतमईन हुआ है दौलत से अभी? सब क्या कहते हैं? बढ़ाओ। मगर ये अबू बकर की शान है, हम कहते हैं माल बढ़ाओ। हजरत अबू बकर से पूछा आप अपनी दौलत से क्या करते थे? कहने लगे मैं मुसलमानों की परेशानियां खरीदता था। जरा दिल से कहना चाहिए था, क्या करता था? बोलो। मुसलमानों की क्या करता था? बोलो। कहते थे मैं ढूंढता था कहीं कोई मुसलमान परेशान तो नहीं है। ध्यान से सुनो, कहीं कोई मुसलमान। भाई ने मुबारकबाद देनी चाहिए, अजीम भाई नाम है ना? जी जी। अजीम भाई ने अपनी शादी में प्रोग्राम कराया, ये कराया नहीं है, अल्लाह ने तौफीक दी है। अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह देता है। तो वो क्या करते हैं? तो मेरी बहनें सुने और आप भी सुने, खास तौर से उनके लिए बयान है। कोई औरतों का किरदार कम नहीं है इस्लाम में। तो बकर कहते हैं मैं ढूंढ रहा था कोई मुसलमान। उस वक्त मुसलमान जब कलमा पढ़ते थे पता चलता था मारा जाते थे, नाखून खींच लिए जाते थे, खाल उधेड़ ली जाती थी। कोई आज की तरह थोड़ी है कि अजानें हो रही हैं और घर में बैठे ना। इस्लाम बड़ी परेशानी से आया है। हजरत अबू बकर कहते हैं मैं एक बार निकल के जा रहा था मक्के में, मैंने देखा मशरकी मक्के में एक बूढ़ी औरत को एक जालिम ने गर्दन पकड़ के, 70 साल की औरत है, उसकी गर्दन पकड़ के देग में पानी गर्म है उसके अंदर डाल दिया। वो पीछे से पैर फड़फड़ा रही है मछली की तरह। मैंने देखा वो बहुत कोशिश करती है निकलने की, मगर ये निकलने नहीं देते। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा बूढ़ी औरत को छोड़ो, जरा ये सांस ले ले, जरा से जिंदा रहने दो, इसका क्या खता है? तो वो कहने लगे अबू बकर इसकी एक ही खता है कि ये अल्लाह को एक कहती है और हमारी कनीज है, हम जो चाहे उसके साथ करें। अबू बकर कहते हैं मैं आगे बढ़ा, इतनी देर में लगा कि वो मर गई। बहुत देर हो गई थी पानी के अंदर अंदर, कब तक बचेगी बूढ़ी औरत, कब तक सांस रोकेगी? कहते मैंने देखा कि वो तो मर गई। कहते फिर मैं आगे बढ़ा, देखूं तो कौन थी ये, मगर जैसे ही उसने उसका मुंह छोड़ा ये सोच के कि ये मर गई होगी, उसने अपना मुंह बाहर को निकाला। बूढ़ी औरत हाँफने लगी और फिर पानी 2-3 बार मुंह से बाहर निकाला और फिर बोली हो वल्लाहु अहद। सुभान अल्लाह। अल्लाह, दिल से बोलो अल्लाह हो वल्लाहु, अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जालिम ने ना एक मुंह पे जोर से और मारा, फिर बकवास की तूने। फिर गिरते गिरते उस औरत ने कहा हो वल्लाहु अहद। नाम था सैयदा नादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा। तुम्हें नहीं बताएगा कोई ये इस्लाम में कौन है जिस पे जुल्म हुआ है, छुप छुप के, जिन्हें मारा तो 70 साल की बूढ़ी पे, फिर इतना मारा कहते हैं मेरे सामने के वो बेहोश हो गई। फिर उसकी जवान लड़की को पकड़ लिया, उससे कहा तू ही हमारे बुतों के बारे में कुछ अच्छी बात कह दे। तो उसने कहा मैं कहती हूँ अच्छी बात यह है कि तेरे बुत झूठे हैं, पत्थर के अलावा कुछ नहीं है। तो उस औरत की, उस लड़की की जबान खींची, पिलास जैसी कोई चीज थी, पकड़ ली और खींचने के बाद बोले लाओ अंगारा। अंगारा उसकी जबान पर रख दिया गया। अंगारा रखा,
तो तड़पने लगी, हाथ बंधे हुए थे, और जैसी तड़प तड़प के वो अंगारा ठंडा हो गया उसकी चर्बी से, तो अंगारा नीचे फेंक दिया। तो फिर जैसे उसका हाथ खोले और मुंह उसका खाली हुआ तो एकदम बोली अहद हो वल्लाहु अहद। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, दिल लग रहा है भाई आप लोगों को नहीं लग रहा था? देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मैंने कहा मेरी बहनों को छोड़ दो। कह लगे ये कनीजें तेरी बहनें हैं, गुलाम औरतें? कहां मेरी बहनें? अबू बकर तुझे पता है ये हमारी कनीजें, पैसे लेके छोड़ेंगे। तो तिगने पैसे लिए, यानी एक पैसे के 3 गुना पैसे। कितने लेंगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निकाला और दे दिया। कह लगे यार मैं समझते थे तू समझदार आदमी है, इन औरतों पे इतने पैसे खर्च कर दिए। कह लगे ये औरतें बाद में हैं, अल्लाह की प्यारी बंदियां पहले हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये कौन खरीद के आजाद करता है? बताओ यार, क्या बात है? बोलो बोलो, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ लग रहा है माशाअल्लाह, और इसमें नहीं लगेगा तो कहां लगेगा जी। हजरत सैयदना बिलाल, थोड़ा जिक्र कर दूं हजरत बिलाल का, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बद्र अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। हजरत बिलाल कहते हैं मैं गुलामों में पैदा हुआ, गुलाम था। बचपन का वाकया बयान करते कहते मेरे बाप ने मेरी गर्दन पकड़ के दबाना चाहिए और मैं मरने के करीब था, तो मेरी माँ ने हाथ पकड़ के कहा आप ये क्या कर रहे हैं, इसे मेरे बेटे को क्यों मार रहे हैं? कह लगे इस वजह से कि मैं ये नहीं चाहता मेरी तरह जिल्लत की जिंदगी मेरी औलाद भी गुजारे। कहने लगे क्या? कहने लगे मेरा बाप बीमार था और उसे किसी अरब के जालिम के बेटे ने मारा था, और इतना मारा था मेरे बाप के मुंह से खून निकल रहा था। तो मेरी माँ ने पूछा आपको क्यों मारा उसने? कह लगे उसके जो जूते थे ना वो धूप में थे, तो मैंने धूप में से, वो छांव में थे तो मैं छांव में खड़ा हो गया उसके जूतों के पास, तो उसने मारा। तेरी इतनी औकात जो मेरे जूतों के पास खड़ा हो। और मैंने इस दर्द में जिंदगी तो गुजार ली, मगर मैं नहीं चाहता मेरी औलाद जिंदगी गुजारे। आज लोग कहते हैं इस्लाम ने जो है वो है गरीबों का और गुलामों का हक उन्होंने इस्लाम ने तय्युन नहीं किया। कौन कहता है? तो वो कहते हैं वो अरब के लोग कफील नहीं बन जाते, किफालत वाला सिस्टम चलता है। मैं लगा हम अब अरब के किसी सऊदिया को नहीं मानते, हम अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं। बेशक, वाह सुभान। ये तो खुद जालिम है, इन जालिमों के बारे में हम क्या बात करते हैं? हजरत बिलाल कहते हैं नाम क्या है बिलाल का? बिलाली नाम है। माँ का नाम क्या है? हमामा। बाप का नाम क्या है? रिवा। कई बहनें हैं। कहते मैं जवानी को चढ़ा मगर तजस्सुस था जहन में, सलीमुल फितरत इंसान थे। कहते मुझे बेच दिया गया अब्दुल्ला बिन जदान जो हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन था उस जमाने में, उसके हाथ। कहते मैं जुल्म सहता था, तकलीफें सहता था, बकरियां चलाता था, दर्द सहता था। एक दिन मेरा अल्लाह ने मुझ पे करम किया कि मैं सफर कर रहा था तो मुसाफिर मेरे साथ हम सफर अबू बकर सिद्दीक बन गए। एक रात में रोते रोते मैं कहता था कब तक जुल्म सहता रहूं? तो अबू बकर ने हाथ पकड़ के कहा अब जुल्म क्यों सहता है? ऐसा कर अपनी हालत बदलना चाहता है तो तू आमना के बेटे का गुलाम बन जा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी सिर्फ 5 या 6 मुसलमान हुए मक्के में। यार बोलो जरा। कहते हजरत बिलाल जब अबू बकर ने मुझसे कहा तो मैंने सोचा समझा, उसके बाद मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। अब कहते हैं मेरे अबू बकर ने कह दिया था इस वक्त छुपाए रखना, ये जालिम जुल्म करते छुपाए रखना अपने ईमान को, मगर मियां इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है, रंग गहरा हो तो फिर आंखों पे खपता है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं एक दिन अब्दुल्ला बिन जदान ने किसी काम से भेजा, मैं बुतखाने गया तो मैंने बुतखाने में जाके बुत से कहा तू खुदा है? तो वो बोले ही नहीं। मैंने कहा तो फिर मुझे खाना दे दे, नहीं बोला। पानी दे दे, नहीं बोला। फिर मैंने कहा चल कपड़े ही दे दे, फिर भी नहीं बोला। तो फिर मैंने कीचड़ उठा के मुंह पे मारी, तू कैसा खुदा है ले बच के दिखा। तो वो बचा
भेजा भी नहीं, मैं तो ये कर रहा था, किसी ने चुगली कर ली, पीछे से देख लिया, अब्दुल्ला बिन जदान से जाके कहा आपका जो बिलाल है ना, आप तो इस्लाम रोक रहे हो, वो तो तुम्हारे घर में ही घुस गया इस्लाम। वो जो अब्दुल्ला बिन जदान है ना, वो कहने लगा कौन, क्या मतलब, कब वो बिलाल कलमा पढ़ चुका है, आज मैंने बुतों की तौहीन करते देखा है। अब्दुल्ला बिन जदान समझदार आदमी था, उसने कहा अगर मैंने कह दिया ना मक्के वालों से तो कहेंगे तू तो, तेरे घर में तो खुद ही इस्लाम आ गया, तेरा गुलाम। उसने चुपके से हजरत बिलाल से कोई बात नहीं की, बेच दिया उमैया बिन खलफ के नाम। उमैया बिन खलफ ने हजरत बिलाल को 50 दीनार में खरीदा, और खरीदने के बाद फिर रहते रहे, मगर मियां इश्क छुपता नहीं है, दूसरी बार भी खुल गया। अम्मार इब्न यासिर, अब्बार इब्न यासिर को एक थम से, एक सुतून से बांध दिया गया है, और अखनस बिन शुरैख, उमैया बिन खलफ, अबू जहल, उतबा, शैबा, हाथों में हंटर, और हंटर लेके बारी बारी मारते हैं। जब मारते हैं एक बार तो अम्मार की खाल हंटर के साथ खींच चली आती है। यार जरा एहसास करो इसका, एहसास करो। एक मारते मारते थक गया, दूसरे को पसीने आ गए, तीसरे को पसीने आ गए। अबू जहल ने बहुत ताकतवर आदमी था मगर थक गया, आखिर में बोला छोड़ेगा इस्लाम? तो अम्मार इब्न यासिर बोले कोई मेरे बदन पे ये नाम थोड़ी लिखा है, ये नाम तो मेरे दिल पे लिख दिया है अल्लाह ने। वाह वाह बेशक वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात है, लाजवाब। ये अम्मार इब्न यासिर कौन है, इधर देखें कौन है अम्मार इब्न यासिर। इसकी मां सबसे पहली शहीदा है, इसकी मां को इसके सामने शहीद, इनके सामने शहीद किया गया। सुमैया नाम था। अबू जहल ने बरहना कर दिया बगैर कपड़ों के, तो बेटे ने ऐसे करके सर नीचे झुका लिया, और फिर उसने मक्के में क्या किया, उसने अपनी मूर्ति सामने रखी, अपना बुत, और अबू जहल कहने लगा ले इसे एक बार कह दे कि ये भी मेरा कुछ खुदा उदा है, तो उन्होंने थूक दिया। तो अबू जहल ने ऐसा नेजा मारा कि पूरे पेट फट गया बूढ़ी औरत का। जैसे ही खून गिरा तो हाथ उठा लिए, और हाथ उठा के कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे खून को अपने दीन पे कुर्बानी के लिए कबूल कर लिया। फिर इसके बूढ़े बाप को अम्मार के दो लोगों ने दो तरफ बांधा, एक तरफ एक ऊंट, एक तरफ एक ऊंट, एक हाथ एक पैर एक तरफ, एक हाथ एक पैर एक तरफ, एक तरफ इधर एक मुखालिफ सिमतों में दौड़ाए। जब ऊंट इधर चले इधर, तो बीच में से लगे चिरने ना, जब चिरे बीच में से, जब नीचे को खून गिरा तो ये समझे चीखेगा नहीं, वो यही कहता था अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूं जो तूने मेरी जान को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। अब बेटे पे जुल्म कर रहे हैं, जरा गौर करो, निहत्ते आदमी को मानना ये बुजदिली नहीं है। तो मियां कुफ्र बड़े बड़े को बुजदिल बना देता है। तो जब ये चारों थक गए ना पांचों, तो कहा उमैया ने मेरा बिलाल मारेगा। कहा बिलाल यहां आओ। अब खुलने लगा मामला, बिलाल अब तक छुपे हुए, अब खुलने लगा। कहा मेरा बिलाल मारेगा, ले बिलाल हंटर। बिलाल ने हाथ में जैसी हंटर लिया, उमैर ने इशारा किया, वो अम्मार ने इशारा किया, हजरत बिलाल आ गए। कान में कहा यार मैं तो पिटी रहा हूं ना, मुझे पता है तू भी मुसलमान है, तो तू भी 2-3 कोड़े मार ले यार, मगर मैं नहीं चाहता तू भी पिटे। बिलाल ने उनकी तरफ देखा और पीछे हटे, और पीछे हटने के बाद कौड़ा घुमाया। उमैया खुश हुआ, अब मारेगा। कौड़ा घुमाया, पीछे हटा, अल्लाह अकबर। सामने मेरे भाइयों आग रखी हो ना तो कूदना सबके बस की बात नहीं है, सामने मौत खड़ी हो सबकी बात नहीं है जो आगे आगे बढ़ जाए। ऐसे करके मियां कौड़ा घुमाया। इकबाल कहता है पुख्ता होती है अगर मसलिहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलिहत अंदेश तो है खाम अभी बेखतर कूद उठा। आतिशे नमरूद में इश्क अक्लती महबे तमाशाए लबे बाम अमी। अक्ल वालों के नसीबों में कहा ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते। अब बिलाल ने घुमाया और हंटर घुमाने के बाद जोर से फेंका, और जाके फिर रोते हुए जाकर अम्मार से चिपट गए और कहने लगे जब मोहब्बत दोनों करते हैं तो फिर मार भी दोनों ही खाएंगे। क्या बात, इश्क दोनों ने किया तो अकेले तू क्यों मार खाएगा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मियां वो जरा गौर करो नौजवानों, अल्लाह तुम्हें हजरत बिलाल का इश्क अता करे। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक जालिम ने फिर जो है ना
अब उमैया बोला, ओ बिलाल सोच रहा है, क्या कह रहा है? तो फिर पलट के बोले बहुत सोच समझ के ही मैंने इस्लाम कबूल किया है। सुभान अल्लाह। अब अम्मार को तो छोड़ दिया, अब बिलाल को पकड़ लिया, ऐसे जोर से मुक्के मारने शुरू किए उमैया ने मुंह पे कि वो हाँप गया, मारते मारते होठ फट गया, मुंह को इतना मारा। उसके बाद कोई लात मार रहा है, कोई घूंसे मार रहा है, हंटर मार रहा है, मारते मारते ले जाके जानवरों के जो है कमरे में बंद कर दिया। और उमैया से कहा, अबू जहल ने, अपने गुलाम को बदल वरना इसकी जान ले लेंगे। उमैया ने दूसरे दिन क्या किया, पत्थर सीने पे रखा, रेत पे लिटाल दिया। अब बिलाल का बदन जो है वो झुलसने लगा। ध्यान से सुनना यार, अल्लाह तो देख रहा है ना हम कितने दिल से सुन रहे हैं, और अल्लाह ये भी देख रहा है कि मैं कितने दिल से सुना रहा हूं। जबकि अल्लाह ने मुझे पैदा ही इस वजह से किया कि मैं आपको हुजूर के और हुजूर के गुलामों की बात आप तक पहुंचा दूं। ये दिल जो है ना, क्या करे जरा यार, गौर तो करे। किसी को ना बगैर कपड़ों के सही आदमी बाहर नहीं निकलता है। बिलाल को सिर्फ नीचे के कपड़ा है, ऊपर गर्दन में रस्सी बांध के मक्के में खींचते चले जा रहे हैं। लड़कों के हाथ में खींचो तो गर्दन खींच रही है, और कभी हाथ से पकड़ के आप अपनी गर्दन को रोकते हैं। हजरत हसन इब्न साबित कहते हैं, मैं इस्लाम नहीं लाया था, शायर थे वो, शायर दरबार रिसालत, वो कहते इस्लाम नहीं लाया तो मक्के गया तो मैंने देखा एक आदमी की गर्दन में रस्सी डाल के खींचा जा रहा है। तो मैंने पूछा ये कौन है? तो कहने लगे तुमने पहचाना नहीं, ये जालिम है वो जिसने जो है वो एक खुदा को मान रहा है, हमारे खुदाओं को बोला कह रहा है। कहते मगर उस दीवाने को मैंने देखा, वो जितना मारते थे वो इतना ही आहत आहत के नारे लगाता था। रूह कांप जाती है। हजरत अबू बकर आए यार, कहने लगे बिलाल जोर से क्यों कहता है? एक जिक्र जली है, खफी है, हल्के हल्के कह लिया का आहत। कहने लगे ठीक है, हल्के हल्के कह लूंगा। 3 दिन हल्के हल्के कहा। चौथे दिन जब वो मैया निकल के गया तो चिढ़ाने के लिए कहा आहत आहत आहत। सुभान अल्लाह। तवज्जो। फिर अब मैया आया और उसने फिर लात घूसे और मारा, बहुत मारा, इतना मारा कि बहुत ज्यादा निढाल हो गए। हजरत अबू बकर बोले मैंने तुझसे मना किया था यार, जोर से ना कहना। कहा लगा तूने मना तो किया था मगर 3 दिन नहीं कहा, मगर मजा ही नहीं आता। मजा तो तभी आता है जब अल्लाह के नाम पे ये मुझे मारते हैं। सुभान अल्लाह। आप प्यारे हुनर आजमाओ, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। फिर एक दिन अबू जहल बोला, सुने हुजूर, अच्छा हुजूर ने अब निकल के जाते हैं ना तो सिर्फ एक काम करते हैं, हुजूर बिलाल की तरफ को देख के मुस्कुरा देते हैं। और बिलाल ऐसे ही हो, सुभान अल्लाह, वो अरब का रहने वाला, जहां चल के रुक गया है वहीं रुक गई खुदाई। हुजूर गुजर के जाते हैं, सुभान अल्लाह, वो दुहा वाला चेहरा, मुस्कुरा देते हैं। एक दिन बिलाल के बारे में पंचायत हो गई। कहा यार बिलाल तेरा सुधरता नहीं। अबू जहल बोला मेरे हवाले कर दे। उमैया बोले मैं भी परेशान हो गया, मैं भी परेशान हो गया हूं, इससे बहुत परेशान हो गया हूं, ले अबू जहल तू ले ले। अबू जहल ने ले लिया और ले जाके अबू जहल ने फिर घूसे मुंह पे मारने शुरू किए। और मुंह पे घूसे मारने के बाद फिर हंटर उठा के मारा, खूब मारा, फिर सीने पर सिल रख दी। अगर मुझे सुनने वाले हो ना, सही करके सुनने वाले, तो खुदा की कसम मैं उस नक्शे को खींचने के लिए जो है वो खींच सकता हूं। मगर लोग क्या होता है, रातों में टेलीफोन पे इधर उधर बात कर रहे होते हैं। शर्म और गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं। कोई क्या बात कर रहा है, कोई अल्लाह के फरिश्ते भी होंगे, अल्लाह भी देख रहा है, मगर नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। ऐसा लगता है ये मुसलमान है ही नहीं, बेचारे ने बेवजह में टोपी ओपी ओढ़ ली है। इतनी ऐसी बातें चल रही है तो मोबाइल जरूरी है क्या? और फिर हल्के हल्के बात करने के बजाय जोर से बात करेगा बंदा, कानों में जो मुझ तक आवाज आ रही है, वो समझते ही नहीं कि बात क्या है। अबू जहल ने कहा तवज्जो, ला मुझे दे दे। फिर अबू जहल ने मारा, और 1 बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, पूरे दिन मारता रहा। शाम तक भी जब बिलाल की तबीयत ना बदली ना, तो उसने कहा अंगारे लेके आओ। अंगारे बिछा दिए और बिलाल को 4 लोगों ने पकड़ा और फिर पीठ के बल बिलाल को लिटाल दिया मोटे मोटे अंगारों पर। जब अंगारों पे लिटाला यार, जब बिलाल को अंगारों पे लिटाला ना, तो हजरत बिलाल की चर्बी निकल के अंगारों को बुझाने लगी।
जब बिलाल के को दर्द बहुत ज्यादा हुआ तो बिलाल ने फिर हाथ जोड़ के अर्ज की, मेरे रब्बुल आलमीन बस अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक माचिस की तिल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। जब इस हाल में हुजूर ने बिलाल को देखा ना तो मेरे नबी तड़प गए। हजरत अबू बकर ने देखा हुजूर घर में बैठे हुए रो रहे हैं, कहा मेरे आका मेरे माँ बाप कुर्बान क्यों रो रहे हैं? क्या लगे पैसे होता ना, पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, मैं अपने बिलाल को खरीद लेता। अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर बोले मेरे पैसे भी तो आपके पैसे हैं ना हुजूर। तो यार बोलो बोलो। अल्लाह करे तो मेरे रब मुझ पे मेहरबानी करे, मैं किसी के लिए कभी कोई बुरा ना सोचूं, क्योंकि मेरे अंदर जब गौस पाक का ब्लड है, खून है। सही बता रहा हूं मैं आपको। एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे, चील गुजर के गई ना, चील गौस पाक को जला लगे, 2 टुकड़े कर दिए चील के। मैं जितना यहां डिस्टर्ब हुआ हूं ना इतना कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ तकरीर करते नहीं। मैं आपसे दाद नहीं मांगता, सुनना है तो सुने, मैं किसी और मुकर्रिर को बुला लीजिए। जबरदस्ती जो है तकलीफ नहीं देनी चाहिए किसी इंसान को। अब जैसे ये लोग हैं, गए थे फिर आए, क्या मतलब है? जब चले गए थे तो मेरी तकलीफ हो जाती, तब आ जाते, क्या मतलब है इस बात का? बस अब ये तकलीफ है। हमारे यहां वो महफिलें नहीं है जिन महफिलों में से कोई फायदा होगा। तो जो है मेरी बात पर नहीं। हजरत सईदना बिलाल हबशी, गौस पाक को तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना, तो वो चील से क्या जरूरत थी? वो तो गौस पाक थे, नहीं डिस्टर्ब हो गए, 2 टुकड़े कर दिए चील के। गौस पाक के कान में एक बार खबर आई, हुजूर आपकी तकरीर से आपके बेटे का इंतकाल हो गया, मजमे में पड़ी उसकी लाश। तो आपने तकरीर पूरी की, उसके बाद उठे और फिर उसे गुस्ल दिया। कब्र में जब रखा तो कहने लगे मौला देख तेरे जिक्र से बड़ी मुझे मेरी औलाद नहीं है। ये चीज है, ये महफिल अगर वही है तो इसमें वही चीजें होनी चाहिए, तभी तो लाशें निकलती हैं, तभी तो दिल पे असर होता है। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि मेरा दिल है और कहने दो भाई, किसी को अल्लाह ने सबसे बड़ी मेहरबानी तब की जब उसे इश्क रसूल दे दिया, और जिसे इश्क रसूल मिल गया वो बाअदब हो गया, मुअद्दब हो गया, गुनाहों से दूर हो गया, अल्लाह ने उसे गुनाहों से नफरत दे दी। हाँ, बात कहां तक पहुंची थी? हुजूर कह रहे हैं अगर मेरे पास पैसे होते तो बिलाल को खरीद लेता, तब जो बिलाल को खरीद लेता, बिलाल को पैसे होते तो खरीद लेता। अल्लाह अकबर। तो हजरत अबू बकर बोले मैं जाता हूं हुजूर। हुजूर हजरत अब्बास को बुलाया, कहने लगे पूछ के आओ उमैया कितने में बेचेगा। तो जाके हजरत अब्बास बोले जब तक ईमान नहीं लाए थे, क्या तुम बेचोगे उमैया? कहने लगे परेशान हो गया हूं भाई इससे, ये मानते ही नहीं, मुसलमान हो गया बिलाल, मैंने इससे हर इस हिस्सा तोड़ दिया, इसकी हड्डियां तक तोड़ी, मगर ये माना नहीं। लो इसके पैसे, इसे मैं 50 दीनार में बेच दूंगा। कोई खरीदार है? कहां लेके आता हूं। खरीदार लेके आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखते ही उमैया बोला तुम्हें थोड़ी बेचूंगा 50 का, तुम्हें तो 2000 दीनार का दूंगा, यानी लाखों रुपए के। और कह लगे खाली दीनार नहीं, 2 रूमी गुलाम पढ़े लिखे, एक इस जाहिल के लिए, इस काले गुलाम के बदले में। तो हजरत अबू बकर बोले दूंगा। हजरत अब्बास ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे यार तू तो समझदार था, तू ये क्या कर रहा है, तुम तो समझदार हो। कहने लगे आप अभी इस्लाम नहीं लाए, आपको क्या पता, जरा चुप जाइए। उसके बाद आपने पैसे निकाले, 2 गुलाम दिए। उमैया बोला यार बड़ा घाटे का सौदागर निकला, मैं समझता था समझदार ताजिर है, तूने तो बहुत ही बेकार सौदा कर लिया। इस जाहिल बिलाल के लिए, इस काले के लिए 2 गोरे गुलाम दे दिए और तूने 2000 दीनार भी दे दिए। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बोले अगर तू इसका बदला पूरी दुनिया की दौलत भी मांगता और मेरे पास होती तो मैं दे देता, क्योंकि ये बिलाल मेरे रब को प्यारा है। बेशक, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात, लाजवाब हजरत, बहुत उसके रसूल को प्यारा है। बेशक, वाह मेरा भाई परेशान बहुत है, अच्छा, मेरे पास जिंदाबाद। पैसे रहे, इतने बहुत से पैसे दे के हजरत बिलाल को खरीदा। और खरीदने के बाद तवज्जो चाहता हूं, खरीदने के बाद हजरत बिलाल के मेरा हो गया, बिलाल कहां जाओ। तो बिलाल एक जगह रेत के पास लेटे, हल्का हल्का पानी मुंह पे डाला तो हो जाएगा।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देख के रोने लगे। पूरे जिस्म पर इधर जख्म है, पीछे जख्म है, आगे हाथों में बेड़ियों के जख्म है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ पकड़ के उठाया तो उठा नहीं जाता है, तो फिर वो बेड़ियां हटाई, वो जो पत्थर बंधा था ना सीने पर उसे हटाया, उसके बाद लेके चले। हजरत बिलाल कहते हैं मुझे उन्होंने नहलाया, फिर मेरे जख्मों पे जो है उन्होंने तेल लगाया। अबू बकर सिद्दीक ने फिर मुझे नए कपड़े पहनाए, फिर नया साफा लेके आए, पगड़ी और मेरे सर से बांधी। कहते हैं जब इतनी मोहब्बत की तो मैं रोने लगा। कहने लगे क्यों रोते हो बिलाल? तो मैंने कहा इस वजह से रो रहा हूँ, मैं तो गुलाम हूँ ना, मुझे तो लोग धूप में छांव तक में नहीं बैठने देते थे, मुझ पे मेरे बाप पे मेरी नस्लों पे जुल्म हुआ है, मगर जितना प्यार तूने अबू बकर दिया इतना मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं दिया। अबू बकर सिद्दीक ने बाहें फैला दी। अब हजरत हजरत बिलाल गले से लग गए। कहा जितना रोना है बिलाल उतना रो ले, हुजूर के सामने मत रोना। मैं सबके आंसू देख सकता हूं, हुजूर की आंख में आंसू, हुजूर की आंख में आंसू। कहते हैं हजरत बिलाल का मेरा हाथ पकड़ के हुजूर की बारगाह में चलने लगे। जैसे हुजूर की बारगाह में पहुंचे ना, तो जिन्होंने कहा था ना तुम्हें रोना नहीं है, वही अबू बकर कह लगे हुजूर बिलाल को ले आया। फिर रो के बोले हुजूर बिलाल को ले आया। सबसे ज्यादा हजरत अबू बकर ही रोते थे। तो हुजूर ने कहा अबू बकर अल्लाह तुझ पर मेहरबानी करे, तूने मेरे बिलाल को आजाद किया है, अल्लाह तुझे इसका बदला दे। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर को देखा, हुजूर ने बिलाल को देखा। आज दुनिया का सबसे कायनात का हसीन इंसान एक काले इंसान को अपने सीने से लगा रहा है, ऐसा तारीख में पहली बार हुआ है। हुजूर ने बाहें फैला दी है और बिलाल भी तमाम गम लेकर के जन्म के बिछड़े गले मिलने के मुतारादिफ हुजूर से जाके मिल जाते हैं और फिर रोते हैं रोते हैं रोते हैं, हुजूर की बारगाह में रोते हैं, इतना रोते 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 जाते हैं। हुजूर फरमाते क्या हाल है? अर्ज करते हैं आका जो मेरी पीठ जलाई गई है उसमें बड़ा तकलीफ होती है। हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक फेरा, फिर खजूरें मंगवाई, गुठलियां निकाली, बिलाल के मुंह में रखी और बिलाल के मुंह में रखने के बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिलाल अब तू आजाद है। अल्लाह के कायनात ने क्या क्या बना दिया, अहमद को सब रसूलों का आका बना दिया। अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। हुजूर ने गले से लगाया, हुजूर ने गले से लगाया। बिलाल से किसी ने पूछा आपको सबसे अच्छा कब लगा? कहने लगे उस दिन जिस दिन मैं जो हुजूर की बारगाह में पहुंचा था, हुजूर ने अपने हाथों से जो मुझे खजूरें खिलाई थी ना, उसका मजा अभी तक एहसास होता है। और दूसरा जब हमने हुजूर ने मक्का फतेह किया था और मुझे काबे पे फरमाया काबे पे ऊपर चढ़ के तुम अजान पढ़ दो, तो कुछ लोगों ने आके कहा आप बिलाल से अजान पढ़वा रहे हैं? वो कहते कुफार कि उनके सीनों पर सांप लौटते हैं, अब आप बिलाल से भी अजान पढ़वाएंगे तो उनके सीने और फट जाएंगे, किसी और से अजान पढ़वा लीजिए। हुजूर ने फरमाया अच्छा जो सीने पे पत्थर रखने की बात आए तो बिलाल रखे, और जब अंगारों पे लेटने की बात आए तो बिलाल लेटे, और जब कोड़े खाने की बात आए तो मेरा बिलाल खाए, और जब अजान पढ़ने की बात आए तो कोई और पढ़ेगा, नहीं नहीं मेरा बिलाल ही पढ़ेगा। पर मैं बिलाल चढ़ जा। बिलाल बगैर किसी सहारे के काबे पे चढ़ गए। हुजूर से अर्ज की हुजूर किस तरफ मुंह करके अजान पढ़ूं? पहले अजान पढ़ता था तो काबे की तरफ, पर मैं अब मेरी तरफ मुंह करके अजान पढ़। अब बिलाल जब अजान पढ़ रहे हैं, हुजूर तवाफ कर रहे हैं, तो बिलाल भी एक जगह खड़े नहीं है बल्कि मुतहर्रिक है, साकिन नहीं है, घूमते जाते हैं और अजान पढ़ते जाते हैं और कहते जाते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इश्क़ रसूल पैदा कीजिए, लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने बच्चों को बताइए हजरत अबू बकर सिद्दीक की नेकियों के बारे में। और आखिरी बातें अपनी बहनों से कर लूं, उसके बाद अपनी तकरीर खत्म कर लूं। आखिरी बातें अपनी बहनों से। देखो ये शादी है और दुल्हन आपके घर में भी बनती है, औरतें हमारे यहाँ भी बनती है ना, मगर आज का जमाना ऐसा है कि मुझे ये इत्तला पहुंची है कि शादियों में लड़कियां औरतें नाचती तक हैं। ये कुछ जगहों पे ऐसा होता है, बहन नाच रही है, मां नाच रही है। बहन से पूछा गया क्यों? क्यों भाई है, उसकी खुशी में तो आज जितनी बेपर्दगी कर लूं उतना कम है, जितनी नाच लूं उतना कम है। मां से कहा जाता है आप क्यों नाच रही है? कहा लगी बेटे की खुशी दिखाई है तो खुशी में नाच रही। मैंने लगा यार मेरी बहन
तुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए था। कितनी औरतें ऐसी जिनका भाई नहीं है, तुझे अल्लाह ने भाई दिया, उसका सेहरा दिखाया, तो शुक्र अदा करना चाहिए था। औरत तुझे शुक्र अदा करना चाहिए था कि अल्लाह ने तुझे औलाद दी। कितनी औरतें बांझ हैं, मगर तूने ना शुक्री की, नाची कूदी, तो फिर बच्चा तेरे हाथ से गया। क्योंकि जैसा तू सिखाएगी वैसे ये सीखेगा। बचपन से सिखाया ही नहीं। हमारे यहां क्या, बच्चा रोता है तो मोबाइल दे देते हैं। अब तो यही हो रहा है ना। और औरतें क्या कर रही हैं, नाच रही है। अच्छा, लोग कहते हैं हम आशिक रसूल है, जलसे में तो सब आशिक रसूल है, सब। शादी वाले दिन पता चलता है कौन कितना बड़ा आशिक रसूल है। एक आदमी ने अपनी किसी का तैयार हो जाओ तो तैयार हो गई, मैकअप करो कर लिया, जिस्म पे कपड़े भी टाइट पहनो माज़अल्लाह पहन लिए, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब चलो, चल गए बरेली, शादी हाल में पहुंच गए। उसने कहा ओ शादी हाल में जितने भी लोग हो सब मेरी बीवी को देखो, मैं तैयार करवा कर लाया हूं आपके लिए। क्या कोई गलत कह रहा हूं? जब मैकअप सिर्फ तेरे लिए है, औरत सिर्फ अपने मर्द के लिए सज सकती है। अल्लाह फरमाते हैं जितनी बार आईना देखेगी ना अपने मर्द के लिए, उतनी बार एक सदके का सवाब मिलेगा। मगर सबके लिए। मुसलमान पहले पे गैरत थे नहीं, अब बेगैरत है। गैरत खत्म हो गई। आदमी अपनी बहन को मोटरसाइकिल पे डाल के शादी में ले जा रहा है, बहन बेपर्दा है। वो कह रहा है देखो पहले तो मैं जान दे देता था बहन की इज्जत की खातिर, अब तो मैं खुद चाहता हूं कोई मेरी बहन को देखे। बाप कह रहा है मैंने अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया, पहले जमाने में मैं गैरतमंद था, अपनी बेटी को किसी को नहीं देखने देता था, अब तो मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को लोग देखें। नाच रही है लड़कियां, डांस कर रही है, अब तो छोटी छोटी बच्चियां नाच रही है। एक तकरीर हो रही थी हैदराबाद दक्कन में, इमाम अली मकाम का जलसा था। नूरानी साहब जरा गौर करें, इमाम हुसैन का जलसा था, तो एक औरत थी डीएम आईएएस खड़ी हुई, कह लगी मुसलमानों एक सवाल है, मैं हिंदू हूं मगर मुझे हुसैन से मोहब्बत है, मैं तुम्हारे मजहब से आस्था रखती हूं, हुसैन में विश्वास रखती हूं, यकीन है मुझे हुसैन में, मगर एक सवाल करती हूं, इतने बड़े मजमे से 1400 बरस हो गए, कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? सर झुक गए, कोई जवाब नहीं था किसी के पास। मैं कहती हूं दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? सर झुक गए, किसी के पास जवाब नहीं। और मैं कहती हूं दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? एक आदमी खड़ा हुआ और चेहरा उसका बड़ा नूरानी था और कह लगा ओ मेरी बहन तू बेटी जलील करने आ गई, सुन हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में कोई दूसरी फातिमा ही नहीं आई। वाह क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। अब लड़कियां नाच रही हैं, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। तवज्जो है कि नहीं? पहले मुसलमान औरतें थी क्या करती थी, अब जरा तवज्जो चाहता हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जानते हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो भाई? जो करबला में थे वो कितनी नमाज पढ़ते थे यार? वो तो इमाम हुसैन के बेटे, नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी उन्हें भाई यार? उनके बाप जन्नत के जवानों का सरदार है, नाना मालिक है, हुजूर मालिक है, नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी? नहीं। कितनी नमाज पढ़ते थे? 1000 रकात नफिल एक रात में। सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा आपने ये नमाज पढ़ने का तरीका किससे सीखा? किससे सीखता? अपने बाप हुसैन से। इमाम हुसैन से पूछा आपने किससे सीखा? कि मैंने अपनी मां सैयदा फातिमा से सीखा। अच्छा आला फरमाते हैं जब बच्चा तुम्हारा बड़ा होने लगे ना तो उसे सिखाओ। क्या कहते हैं? कहो अल्लाह सिखाओ, पहले अल्लाह कहना सिखाओ। अब तो बच्चा जब बड़ा होता है और छोटा सा बोलना सीखता है तो तोतली जबान में बड़ी अच्छी मिठी बोली लगती है, जब वो गाली देता है तो घर वाले खुश होते हैं, छेड़ो और देगा गाली। अगर आला फरमाते हैं उसे सिखाओ अल्लाह, फिर और बोलना सीखे तो सुनाओ ला इलाहा इल्लल्लाह, और बोलना सीखे तो उस पर सिखा दो मोहम्मद रसूलुल्लाह।
इमाम गजाली कहते हैं नहीं नहीं, अपने बच्चे को सिखाओ अल्लाह 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 अल्लाह। जब बोलना सीखे, तजर्बा करना, मैंने तजर्बा कर लिया, आप भी कर लेना। जब बच्चा बोलना सीखे ना, शुरू मरहले में हो, तो उसे कहना अल्लाह 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 अल्लाह, तो वो जवाब करेगा, रिस्पॉन्स करेगा अब्बा 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 अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो जवाब में बंदा कहता है मैं तो इसे अल्लाह का नाम सिखा रहा हूं, ये क्या कह रहा है? फिर बंदा कह रहा है अल्लाह अल्लाह, वो कह रहा है अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कह थोड़ी रहा है, उससे अल्लाह कहलवा रहा है, तूने इसे मेरा नाम सिखाया, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। वाह वाह बेश, बहुत अच्छा है। जब गला ही घुट गया घर में ही, तो कौन अब सिखाएगा? पहले औरतें सिखाती थी यार, कहां गई वो औरतें? मदीने की औरतें जब बच्चा पैदा होता था उनके यहाँ, तो हाथ उठा के कहती थी मौला तूने औलाद तो दे दी, मगर इसे शहादत की तौफीक भी दे देना, ये शहीद बने। पहले की औरतें थी, आज के जमाने की। अब तो मियाँ अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां तो नाच रही हैं, छोटी छोटी भी। उनसे पूछा भाई कि नाच रही? कहा लगे वो कुछ नहीं, ये आर्ट है, कला है। लड़कियां नाच रही हैं, जींस की पैंट पहने, छोटी छोटी बच्ची। एक साहब से कहने का, मैंने कहा भाई अपनी बहन को, बेटी को पर्दा कराओ। कहने लगे मौलाना अपना काम करो, मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। मैं कह लगा यार जुनैद बगदादी से किसी ने यही बात कह दी थी कि मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, तो उन्होंने कहा भाग यहां से जालिम, बेटी पे भरोसा है, तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? बेश, तवज्जो बोलो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, लाजवाब, बहुत अच्छा। वो थाने में ना वो एक बूढ़ा बाप, दाढ़ी उसके हल्की हल्की, और वो जो है ना सर पे जो टोपी निकाल के बेटी के पैरों में रख दी, और पैरों में रख के क्या कह रहा है मालूम है? कह रहा है बेटी ये हमारे मजहब का आदमी नहीं है, चल बेटी मेरी इज्जत बचा ले। तो बेटी कह रही बाप मैं नहीं मानती तेरी बात। भाई कह रहा है बहन हमारी बेइज्जती हो जाएगी, चल बेटी कहीं और तेरी शादी कर देंगे, हमारा पीछे छोड़ दे। तो मालूम है भाई से क्या कह रही है? मैं तेरे घर में जवान थी, तू दूसरी लड़कियों से फोनों पे बात करता था, तो मुझे एहसास नहीं होता था। अब क्या आया है, तेरे घर में भी तो बहनें थी, तूने सोचा कभी? तूने ही तो बिगाड़ा है मुझे। कोई मैं गलत बात कह रहा हूं क्या? मेरे कौम की कितनी बच्चियां, इकबाल कहता है अगर सैयदा फातिमा का नाम ना सिखाओगे ना अपनी बच्चियों को तो बर्बाद हो जाएंगी। तुमने क्या सिखाया? क्या सिखाया? नाचना, मोबाइल चलाना। लड़कियां व्हाट्सएप पर अपनी तस्वीरें लगा रही हैं स्टेटस पे, फेसबुक पर। औरत का मतलब है हया। एक बात बताऊं आपको, सफा मरवा पर सबको दौड़ने का हुक्म है, मगर अल्लाह ने फरमाया औरतें ना दौड़े। नमाज पढ़ते हो मर्द तो यहां तक हाथ उठाने को, औरतों से कहा नहीं नहीं यही बस खत्म, तुम्हारे जिस्म की बनावट मैंने पर्दे वाली बनाई है। लड़कियां क्या कर रही हैं? क्या कर रही है भाई? वो तो कुछ समझा, मां कुछ नहीं कर रही। मैं एक बात और पैगाम दे रहा हूं आपको, अगर 5-6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रख दोगे तो बड़े होके अगर उतर गया तो उसे अजीब लगेगा, और अगर तुमने बचपन में दुपट्टा नहीं रखा, तवज्जो है, तवज्जो है, 2 मिनट बैठ जाओ भाई, तवज्जो है, इधर देखो, इधर देखो, आप इधर देखो। अगर आपने बचपन में नहीं रखा तो बड़े होकर सर पे दुपट्टा रखोगे तो कोई फायदा। बस आखिरी बात कर रहा हूं, मैं भी समझ रहा हूं कि आप भी थक गए और मैं भी जरा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह मुझ पे मेहरबानी करे। कुछ कभी कभी जो है ना बड़ी तकलीफ होती है ये देख करके कि इतनी रात में हम तो इन्हीं के लिए बात कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए करता तो 1 घंटे घड़ी देख के खत्म निकल लिया होता, कोई ऐसा नहीं, मुझे कहीं मेरे कोई ये मशगला नहीं है। ऐसे करके हाथ रख दिया, बच्ची के सर पे दुपट्टा रख दिया, बड़े होके उतरेगा तो अजीब लगेगा नहीं लगेगा? अब छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा करना चाहिए तो बच्ची के सर पे ऐसे दुपट्टा रख देना चाहिए। अच्छा ये तरीका कहां से? मदीने में एक बच्ची कहां पे कुरान पढ़ रही है? जहां आज हुजूर का रोजा है, और वो हुजूर की लगती क्या है? नवासी, अली की बेटी सैयदा ज़ैनब, 6 साल की। कितने साल की?
कुरान पढ़ रही है, पढ़ते पढ़ते पढ़ते, बस आखिरी बातें कर रहा हूं, पढ़ते 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 सर पे से दुपट्टा ऐसे करके गिर गया। सैयदा फातिमा काम कर रही थी। इसे कहते हैं माँ का किरदार, ये होना चाहिए। काम छोड़ दिया सारा, सर पे फिर से दुपट्टा रख दिया। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो सैयदा फातिमा कहने लगी, बेटी नाना नाराज हो जाते हैं उस लड़की से जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती। ये कह के सैयदा फातिमा अंदर चली गई, मगर सैयदा ज़ैनब की सिसकियां बंद गई, रोने लगी। सैयदा फातिमा ने देखा रो रही है ज्यादा, तो पहुंच गई, ज़ैनब अब चुप जा, अब तो तूने सर पे दुपट्टा रख लिया। तो कहने लगी और रोई। सैयदा ज़ैनब से कहा, ज़ैनब चुप जा। सैयदा ज़ैनब और रोई, और ज़ैनब चुप जा तो सीने से लगा के कहा। तो कहने लगी, अम्मी जान नाना से कह देना इस बार माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा ना हटाएगी। काश हमने बच्चियों के सर पे दुपट्टे रखे होते। बहुत अच्छा जिंदा। सैयदा ज़ैनब कौन है? तवज्जो है, इनका नाम हुजूर ने रखा है। हाथ में गोद में लेके हुजूर ने जब मदीने में आए हुजूर तो रोने लगे। सैयदा फातिमा ने कहा, रो क्यों रहे? कहने लगे इसका चेहरा बिल्कुल अपनी ना। फिर हुजूर ने उसे गोद में लेके खिलाया। बचपन में हुजूर ने जब विसाल हो रहा था, हुजूर ने सैयदा ज़ैनब को चुमा। ज़ैनब के लिए अब देखें, करबला सुन ले, बस 2 मिनट। और अब जब सब लोग शहीद हो गए और ये काफिला चलने लगा, तो एक यजीदी ने दूसरे यजीदी से कहा कि यार हमने सबको तो कत्ल कर दिया, एक बात बताओ, इनके घर की औरतें नहीं देखी? अली के घर की औरतें? एक बोला बात तो सही कह रहा है यार। तो एक जालिम बदबख्त ने कहा, यार मैं फातिमा की घर की औरतों को देखना चाहता हूं। तो दूसरे ने कहा, यार ये तो पर्दे में। कहने लगे, हाँ यार लाशें निकल गई मगर इनके पर्दे खत्म ना हुए, घोड़े दौड़ गए। तो एक जालिम ने जाके दुपट्टा खींचा। जैसे ही उसने दुपट्टा खींचा, जैसे ही खींचा ना दुपट्टा, तो सैयदा ज़ैनब का सोचता था चेहरा देख लूंगा, आपने एकदम अपने बालों से चेहरा ढक लिया और फिर मदीने की तरफ को मुंह किया और कहने लगे, अर्ज करने लगी, नाना देखें आपका पूरा घर, मेरे पूरा खानदान आज कत्ल हो चुका है। मेरा भाई अब्बास कत्ल हो गया, उसके वो शहीद हो गया। मेरा गोद का पाला अली अकबर शहीद हो गया। मेरे बच्चे के गोद में टुकड़े मेरी गोद में आ गए। मैं भूखी हूं, प्यासी हूं, मुसफर में हूं। नाना मेरे सब खानदान वालों के सर नेज़े पर है। सोचो तो यार, गौर करो, अली की बेटी की जब चादर खींची गई होगी तो फिर काय से मुंह ढका? बालों से। कहने लगी, नाना मगर आप देखिए, आपकी शरीयत है बेपर्दा ना हो, मगर अब ज़ैनब के पास चादर नहीं बची तो मैंने बालों से पर्दा ढक कर लिया। तो क्या आप नाना मुझसे राजी हैं? तो फिर मदीने से आवाज आई, ज़ैनब मुझे तुझ पे फख्र है। यार ये कैसा ईमान है? लाशों पे घोड़े दौड़ रहे, भूखी हैं, प्यासी हैं, मगर बेपर्दा नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरी फूफी की कभी तहज्जुद की नमाज भी क़ज़ा नहीं हुई। करबला में भी नहीं हुई। कहा नहीं। इमाम हुसैन कहते थे, बाजी ज़ैनब अपने तहज्जुद की नमाज में हमें याद कर रखना। मालूम है ये ज़ैनब कौन है? जब ये मदीने में हुजूर के रोजे पे जाती थी ना, तो मौला अली कहते थे, हसन हुसैन दोनों पीछे पीछे जाओ, अपनी बाजी के पैरों के निशान मिटाते चलना। मगर उसके घर में ये सब कुछ हुआ है, मगर वो बेपर्दा नहीं है। बस यही अर्ज करना था आपसे, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये फैशन, ये धोखा है, फना है। तुम एक दिन दुनिया से फना हो जाओगे, एक दिन चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, कब्र में तुम्हें दफन किया जाएगा। तो गौर करो कैसे बचोगी, अपने रब से तौबा कर लो। मेरी बहनों, जिन औरतों ने बेपर्दगी की उनका क्या हुआ? वो एक लड़की मर गई, उसके बाप ने कहा पोस्टमार्टम करवा के मैं वो करवाऊंगा इसका केस। तो 13 दिन के बाद खबर जब खोली गई तो इतनी बदबू आती थी, सब पीछे हट गए। वो जो आंखों में आई लाइनर लगाती थी ना, उसकी आंखों में जो है ना वो काले, उसकी आंखों में इतने कीड़े थे, आंखें पूरी खा चुके थे, मुंह से निकलते थे, पेट फट चुका था, बदबू ही बदबू थी। जब ऊपर उठाया बाल वहीं रह गए, अजीब सा फूला हुआ जिस्म था। ये था हुस्न का अंजाम। ये तो मियां दुनियादार और
औरत का मामला है। और एक अभी कुछ दिनों पहले ये जो है ये जामनगर गुजरात में एक कब्र खोदी गई, दूसरी कब्र निकल गई, देखा तो औरत की कब्र थी। जब खोला उसकी कब्र को तो इतनी खुशबू आती थी, ऐसी खुशबू लोगों ने कभी सूंघी नहीं। और जब देखा तो वो कोई 30 साल पहले दफन की गई औरत थी। पूछा कौन है? कहा साहब ये। एक आदमी ने कहा मेरी मां है, पर्दा करती थी, नमाज पढ़ती थी और सरकार मुफ्ती आजम हिंद बरेली की मुरीदा थी और ये नमाज की पाबंद थी, पर्दे की पाबंद थी। और लोगों ने देखा तो कहने लगे जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद की कनीजों का कफन मैला नहीं होता। जब गुजरात की कनीज़े ज़ैनब का ये आलम है तो मदीने की सैयदा ज़ैनब का आलम क्या हो? वाह वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और नौजवानों सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस तब्दील कर लो अपने आप को, तौबा कर लो अपनी तरफ से, अल्लाह को बड़ा करीम पाओगे, अल्लाह को अपना बड़ा करीम पाओगे। बड़ा शुक्रिया आपका फैजी साहब, बहुत शुक्रिया। तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह को करीम पाओगे, तौबा कर लो। देखो ये जो आंखों से गुनाह की है ना, तो इससे तौबा कर लो। ये जो फिल्में देखी है ना, इससे तौबा कर लो। ये जो अपने माँ बाप को सताए ना, उससे तौबा कर लो। ये जो लड़कियां गुजरती हैं उन पर नजर डालते, उससे तौबा कर लो, अल्लाह को करीम पाओगे। हजरत ये वाकया दूसरी बार बयान कर रहा हूं। इमाम हसन बसरी का नाम सुना है? मौला अली के खलीफा। वो दरसे कुरान देते थे, हजारों लोग आते थे रोज, मर्द औरतें। एक औरत उसमें आती थी, बड़ी खूबसूरत थी, शादीशुदा, बड़ी अक्लमंद भी थी। वो कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ उसका लड़का 17-18 साल का हुआ तो उसके शौहर का इंतकाल हो गया। उससे लोगों ने कहा दूसरी शादी कर ले। कहने लगे मेरा बेटा अकेला है, उसकी मैं परवरिश करूंगी, शादी नहीं करूंगी दूसरी। मगर बेटे को, जब बहुत मालदार औरत थी वो, जैसी बेटे को दौलत मिली वो गलत दोस्तों में पड़ गया। तो गलत दोस्तों के साथ न रहो, जो तुम्हें जिना की बातें सुनाते हैं उनके साथ न रहो, जो तुम्हें फिल्में दिखाते हैं, फिल्में सेंड करते हैं, उन्हें ब्लॉक कर दो, उनसे रिश्ता तोड़ लो, ये तुम्हें जहन्नम में लेके चले जाएंगे। गलत दोस्त मिल गए, मां के बेटा बिगड़ गया, इतना बिगड़ा कि शबाब और शराब में लगा रहा, दौलत मिटाता रहा। ध्यान से सुने, दौलत लुटाता रहा। इमाम हसन बसरी ने उसे कई 100 बार समझाया, वो लेके गई बार बार। इमाम हसन बसरी इमाम मौला अली के खलीफा, जिसने हुजूर की बीबी सैयदा उम्मे सलमा का दूध पिया है, वो हसन बसरी। वो जब 10 देते थे, उन्होंने 70-80 बार समझाया, मगर वो माना नहीं, मजाक समझता था जैसे हम समझते हैं। एक दिन क्या हुआ ना, उसे टीबी जैसी बीमारी हो गई और कमजोर होते होते बिस्तर पे आ गया। तो मां ने कहा बेटे अब तौबा कर ले, मैं तेरी मां हूं, मैं नहीं चाहती कि तू जहन्नम में जाए। तो कहने लगे मां फिर ऐसा कर, बुला ले हसन बसरी को, मैं तौबा कर लूंगा। इमाम हसन बसरी के पास मां गई, मां थी ना, कहने लगे हुजूर मेरे बेटे को तौबा करा दे। किताब हाथ में थी, वो तैयारी कर रहे थे तकरीर की। कहने लगे इतने लोग मेरी तकरीर सुनना है, उनके पास जाऊं या तेरे उस बेटे के पास जाऊं जो मुझे बार बार धोखा देता है तौबा करके? मैं नहीं जाता। बार बार मुझसे कहता है तौबा कर ली और बार बार धोखा दे देता है, मैं नहीं जाता, जा। तो कहने लगे हुजूर उसने 3 वसीयतें की हैं। पहली वसीयत आपके बारे में। कहा क्या वसीयत है? का वसीयत ये, उसने कहा जब मैं मर जाऊं तो हसन बसरी से मेरा नमाज जनाजा पढ़वा देना। इमाम हसन बसरी बोले मैं नहीं पढ़ाऊंगा नमाज जनाजा। कहा क्यों? कहा उसने कभी जिंदगी में मैंने उसे नमाज पढ़ती नहीं देखा, नेक काम करते नहीं देखा, मैं क्यों पढ़ाऊं उसका नमाज जनाजा? जा चली जा, मैं नहीं पढ़ाता। आप अपनी तकरीर करने के लिए चले गए। वो औरत, आपने उससे मना कर दिया। वो औरत अपने घर आई। जब वो औरत अपने घर आई ना, तो बेटे ने कहा क्या आ गए हसन बसरी? कहने लगे नहीं बेटे। कहा क्या? वो कहते हैं मैं कभी नहीं जाऊंगा तेरे बेटे के पास, वो तो मुझे धोखे देता है। मैंने उनसे कहा नमाज जनाजा पढ़ा दो, पढ़ा देंगे आप? तो उन्होंने कहा अगर वो मर गया तो मैं नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने उसे कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा, कभी नेक काम करते नहीं देखा। तो लड़का था ना, उसका दिल टूट गया। इस बार सच्चे आंसुओं से रोया और बोला परवरदिगार मैं गुनहगार खताकार हूं, मुझे माफ कर दे। फिर मां से बोला 2 वसीयतें और सुन ले मेरी। एक तो यह है कि मुझे जब मैं मर जाऊं ना, तो अपने दुपट्टे से जैसे कुत्ते को घसीट के ले जाते हैं ना, वैसे मुझे लेके जाना, ताकि पता लगे मैं अपने मालिक का नाफरमान हूं। और दूसरा ये, मुझसे मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन मत करना, मैं नहीं चाहता मेरे जैसा बदकार गुनहगार जब कब्र में जाए तो मेरी वजह से किसी दूसरे मुसलमान मुर्दे को तकलीफ हो। मेरी माँ और तुझसे कहता हूं तू मुझे माफ कर दे, बस मैं तो चला, गुनाहों की जिंदगी गुजार के अब रोने से क्या फायदा, मैं तो मेरी माँ चला, मैंने बड़े गुनाह किए मगर मैं चला।
मां का कलेजा फटने लगा। बेटे ने हाथ की गिरफ्त कमजोर कर दी, उसका दम निकला। जैसे ही दम निकला, उधर दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। जब दस्तक दी तो कहा दरवाजे पर कौन है? कहा मैं हसन बसरी। दरवाजा खोला, कहा हुजूर आप तो मना करते थे, आप कैसे आ गए? कहा अभी मैं किताब पढ़ता था तो मुझे हल्की सी नींद आई, तो मेरे रब की आवाज आई, ओ हसन बसरी तू मेरा वली है, और एक मेरा वली इंतकाल कर गया, उसका नमाज़े जनाजा नहीं पड़ेगा। सुभान एक अल्लाह, मेरा वली मर गया है, क्या उसका नमाज़े जनाजा नहीं पड़ेगा? तो जो सच्चा रोया अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। बस अर्ज करने की जरूरत यहीं तक थी। मैंने जिन लोगों को डांटा है उनसे मिंबर पे ही माफी मांगता हूँ। बस मैं कर देता हूँ, मोहब्बत में कर देता हूँ। मुझे लगता है लोग सही से सुने, नहीं सुनते तो तकलीफ होती है, और कोई ऐसी बात नहीं है। मैं बद अखलाक नहीं हूँ, आप मुझे हमेशा अपने कदमों में पाओगे। आपसे गुजारिश करता हूँ, बताएं कितने लोग ऐसे हैं अगर जरूरत पड़ जाए तो नबी पाक के दीन पर अपनी गर्दन कटा देंगे? हाथ उठा के बता दे जरा।